मिशन दक्ष के लिए चयनित बच्चों का विवरण करना होगा अपलोड। जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले नियमित बच्चों के अलावा मिशन दक्ष में चयनित बच्चों की सूची भी ई शिक्षा कोष पर अपलोड करना होगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जिले के सभी प्रारंभिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को ई शिक्षा कोष का अलग से मिशन दक्ष में शामिल विद्यार्थियों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्रारंभिक स्कूलों में कम से कम 30% चिन्हित किए गए मिशन दक्ष के बच्चों का विवरण होना अनिवार्य है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी प्रारंभिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को 8 मार्च तक विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। मिशन की ओर से आयोजित ऑनलाइन बैठक में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। इससे संबंधित पत्र भी जारी किए गए हैं। सरकार यह चाहती है कि जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नियमित बच्चों के साथ साथ जो नियमित बच्चे हैं उनका तो होगा ही, इसके अलावा मिशन दक्ष में चयनित बच्चों की सूची भी, जो भी बच्चे मिशन दक्षता के द्वारा चयनित किए गए हैं उनकी भी सूची ई कोष पर अपलोड करना होगा। जो आधिकारिक वेबसाइट ई शिक्षा कोष है उस पर अपलोड करना अनिवार्य है। बिहार सरकार यह चाह रही है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जिले के सभी प्रारंभिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को ई शिक्षा कोष पर अलग से मिशन दक्ष का निर्देश दिया गया है और मिशन दक्ष में शामिल विद्यार्थियों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। प्रारंभिक स्कूलों में कम से कम 30% चिन्हित किए गए मिशन दक्ष के बच्चों का विवरण देना अनिवार्य है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी प्रारंभिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को 8 मार्च तक जो भी विवरण इस शिक्षा कोष पे अपलोड करना है वो 8 मार्च तक कर देना है, ऐसा निर्देश दिया गया है। 8 मार्च के पहले ही या 8 मार्च तक जो भी विवरण है पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है और ये 8 मार्च तक पोर्टल पर अपलोड हो जाना चाहिए, ऐसा सरकार का निर्देश दिया गया है सभी शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को, जो स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं।